नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महान तपस्वी संत की जिन्होंने 17 जन्मों तक कठोर तपस्या की और 723 सालों का रहस्य अपने जीवन में समेट लिया। यह कहानी आध्यात्मिकता की गहराइयों को छूती है, जहां कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष की खोज एक अनोखे रूप में सामने आती है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची तपस्या से असंभव भी संभव हो जाता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं यह प्रेरणादायक आध्यात्मिक कहानी। नमस्कार दोस्तों, एसपी हिंदी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आज की यह कहानी आपको आत्मा की अमरता और तप की शक्ति का एहसास कराएगी। अगर आप आध्यात्मिक रहस्यों में रुचि रखते हैं तो यह कहानी आपके लिए है। अब सीधे चलते हैं कहानी की ओर। हिमालय की गोद में बसा था एक छोटा सा गांव, जहां की हवा में भी तपस्या की सुगंध बसी हुई थी। सदियों पहले की बात है, जब देवता भी धरती पर विचरण करते थे और ऋषि मुनि ज्ञान की ज्योति जलाते थे। उसी गांव में जन्म लिया एक बालक ने, जिसका नाम रखा गया वीरभद्र। बचपन से ही वीरभद्र में कुछ अलग था। जहां अन्य बच्चे खेल कूद में मस्त रहते थे, वहीं वह जंगल में जाकर पेड़ों से बातें करता, नदियों की कलकल सुनता और रातों को तारे को निहारता। उसके माता पिता चिंतित रहते, लेकिन गांव के बुजुर्ग कहते, यह बालक कोई साधारण आत्मा नहीं है, इसमें पूर्व जन्मों की साधना झलकती है। वीरभद्र के पहले जन्म की शुरुआत यहीं से हुई। वह मात्र 12 वर्ष का था जब गांव में एक भयंकर अकाल पड़ा। फसलें सूख गई, नदियां थम सी गई, लोग भूख से तड़प रहे थे। वीरभद्र ने देखा कि उसके पिता भी कमजोर पड़ते जा रहे हैं। एक रात वह घर से चुपके से निकला और हिमालय की ऊंची चोटियों की ओर चल पड़ा। वहां एक गुफा में पहुंचकर उसने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, मेरे गांव को बचा लो, मैं तुम्हारी तपस्या करूंगा। उसने खाना पीना त्याग दिया, केवल जल और हवा पर जीने लगा। 40 दिन बीते, लेकिन उसकी तपस्या अटूट रही। आखिरकार शिव जी प्रसन्न हुए और वर्षा हुई। गांव बच गया, लेकिन वीरभद्र की देह कमजोर हो चुकी थी। मृत्यु के समय उसने वचन लिया, अगले जन्म में मैं और कठोर तपस्या करूंगा। दूसरा जन्म हुआ एक राजकुमार के रूप में। नाम पड़ा राजेंद्र। वह वैभवपूर्ण महल में पला, लेकिन मन में तपस्या की ज्वाला जल रही थी। राजा बनते ही उसने राज त्याग दिया और काशी चला गया। वहां गंगा किनारे बैठकर उसने 41 साल तक ध्यान लगाया। कोई भोजन नहीं करता था, केवल फल और दूध पर रहता था। लोग उसे पागल कहते थे, लेकिन उसकी तपस्या से शहर में ज्ञान की लहर दौड़ गई। एक दिन उसे दिव्य दर्शन हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारी तपस्या 17 जन्मों तक चलेगी, 723 सालों में तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। राजेंद्र की मृत्यु हुई, लेकिन आत्मा अमर थी। तीसरा जन्म एक गरीब किसान का। नाम रखा गया हरि। खेतों में हल चलाते हुए भी वह रातें जागकर भजन करता। एक बार सूखे ने फिर हमला किया। हरि ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सामूहिक तपस्या शुरू की। 42 दिन उपवास, ध्यान और प्रार्थना किया। आकाश से अमृत बरसा, फसलें लहरा उठी। हरि की तपस्या अब 123 साल की हो चुकी थी। 3 जन्मों में वह समझ गया कि यह चक्र 17 जन्मों का है। चौथा जन्म एक योद्धा के रूप में हुआ। नाम रखा वीरसेन। युद्ध भूमि में लड़ते हुए भी उसका मन शांत था। एक भयंकर युद्ध में वह घायल हुआ। मृत्यु संध्या
पर उसने तपस्या की, कोई दवा नहीं, केवल मंत्र जाप। 43 दिन बाद वह ठीक हो गया, लेकिन युद्ध छोड़कर जंगल चला गया। वहां उसने अग्नि तप किया, चारों ओर आग जलाकर बीच में बैठा। यह तप 44 साल चला। अब कुल 210 साल हो गया। पांचवा जन्म एक विद्वान ब्राह्मण के रूप में हुआ। नाम पड़ा पंडित ज्ञानेश्वर। वेद उपनिषद पढ़ाते हुए वह खुद तपस्या में डूब गया। 45 साल तक मौन व्रत रखा, कोई बोलता नहीं, केवल लिखकर समाप्त करना। उसके ज्ञान से हजारों शिष्य बने। मृत्यु से पहले उसने कहा, तपस्या का रहस्य है, नियंत्रता में है। छठा जन्म एक साधु के रूप में हुआ। नाम रखा सिद्धानंद। वह हिमालय की गुफाओं में रहा। 40 साल तक एक आसन पर, कोई हलचल नहीं। जंगली जानवर उसके पास आते लेकिन डरते नहीं। उसकी तपस्या से पहाड़ों में दीप प्रकाश फैल गया था। सातवां जन्म एक व्यापारी के रूप में हुआ। नाम रखा धनपति। धन कमाया लेकिन सब दान कर दिया। 47 साल तक ब्रह्मचर्य व्रत, कोई सांसारिक सुख नहीं। उसके गरीबों के लिए आश्रम बनवाए। आठवां जन्म एक राजकुमारी के रूप में हुआ। उसका नाम रखा पदावती। स्त्री शरीर में भी तपस्या किया। 48 साल तक व्रत, ध्यान या और सेवा रहा। उसने महिलाओं को सशक्त बनाया। नौवां जन्म एक चित्रकार के रूप में हुआ। उसका नाम रखा कलाकार। चित्रों में देवताओं को उकेरते हुए 49 साल तक तप किया। उसकी कला जीवंत हो उठी। 10वां जन्म एक किसान पुत्र के रूप में हुआ। उसका नाम रखा बलराम। खेत में काम करते 50 साल उपवास और जप किया। फसलें चमत्कारिक रूप से बढ़ी। 11वां जन्म एक सन्यासी के रूप में हुआ। उसका नाम रखा निर्गुण। 51 साल तक निर्जल तप किया। शरीर सूख गया था लेकिन आत्मा चमकती रही। 12वां जन्म एक योद्धा राजा के रूप में हुआ। उसका नाम रखा विक्रमादित्य। राज चलाते 52 साल तप किया। न्याय और धर्म की स्थापना की। 13वां जन्म एक बच्चे के रूप में हुआ जो जल्दी बड़ा हुआ। उसका नाम रखा आनंद। 53 साल तक बाल तपस्या किया। 14वां जन्म एक ऋषि के रूप में हुआ। उसका नाम रखा विश्वामित्र। 54 साल ध्यान, ब्रह्मर्षि बने। 15वां जन्म एक दासी के रूप में हुआ। उसका नाम रखा सेवका। 55 साल सेवा तप किया। 16वां जन्म एक गुरु के रूप में हुआ। उसका नाम रखा परमहंस। 56 साल शिष्यों को मार्गदर्शन किया। अब 17वां और अंतिम जन्म हुआ। नाम रखा गया तपस्वी स्वामी। वह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे। कुल तपस्या अब 723 सालों की हो चुकी थी। हर जन्म में बढ़ती उम्र और कठोरता। पहले जन्म 40 दिन, फिर 41 साल, 42 साल, 43 साल और अंतिम में 57 साल स्वामी जी एक गुफा में बैठे। कोई भोजन नहीं, कोई जल नहीं, केवल श्वास और मंत्र। चारों ओर बर्फ लेकिन शरीर में अग्नि। लोगों को पता चला तो हजारों यात्री आने लगे। स्वामी जी ने कहा, यह 17वां जन्मों की तपस्या का रहस्य है। हर जन्म में मैंने एक नई सीख ली, धैर्य, त्याग, प्रेम, ज्ञान। 723 सालों में मैंने देखा कि आत्मा अमर है। शरीर केवल वाहन, कर्मों का फल, पुनर्जन्म है, लेकिन तपस्या से मोक्ष। एक दिन आकाश से दिव्य ज्योति उतरी। शिव जी, विष्णु, ब्रह्मा सभी प्रकट हुए। बस तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, अब मोक्ष प्राप्त करो। स्वामी जी का शरीर प्रकाश में विलीन हो गया। गांव में अमर कथा बनी। लोग आज भी कहते हैं कि वह संत 17 जन्मों में 723 साल तप कर अमर हो गई। यह रहस्य सिखाता है
तपस्या से जीवन का हर दुख जीता जा सकता है। सच्ची साधना में ही मुक्ति है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में अपना राय जरूर लिखिए। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल एसपी हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।